जय हिंद दोस्तों, स्टडी ए के राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज कितने का बैच बना, एक्सीलेंट वाले का क्या टाइमिंग आया और कितने टाइमिंग वाले को एंड तक लिया गया। तो ये आर्मी भर्ती से रिलेटेड खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक बार बीच में कमेंट में जय हिंद ठोक देवे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या हुआ, सुबह 3 बजे पहला बैच एंट्री अंदर हो गई। उसके बाद 3:15 बजे के लगभग उनको दौड़ाया गया और उनमें 250 से 300 बच्चों का बैच बना। 250 से 300 बच्चों को एक साथ दौड़ाया गया पहले बैच के अंदर। फिर जो उसमें लिए गए उसका रेशियो है 20 से 25 जनों को लिया गया। क्योंकि देखो दोस्तों, सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है, पहला बैच होता है, तो आर्मी वाले भी देखते हैं चलो आने दो बच्चों को, बाद में इतने बार टाइमिंग वाले आवे नहीं आवे। और एक्सीलेंट वाले का टाइमिंग देखे दोस्तों तो आज टाइमिंग 5:20 तक आया है, टाइमिंग एक्सीलेंट वाले का भी, और 5:35 तक दिया है। क्योंकि ग्राउंड भी थोड़ा गीला है, बारिश दिन में हुई, अभी नहीं हो रही, क्या पता वापस हो जाए बाद में, तो कोई भरोसा नहीं। इसलिए टाइमिंग आज तो थोड़ा बढ़िया रहा, बच्चों को फ़ायदा ही हुआ है। फिर अपन बात करें तो क्या गलती हुई। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया गया, आज अंदर भी नहीं घुसने गया, डायरेक्ट बाहर निकाल दिया गया। उसका मेन गलती क्या हुई, मेन गलती ये कि जो कोरोना की रिपोर्ट लेके जानी होती है वो नहीं लेके गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, एक नहीं दो नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे, 2,000 का पूरे अंदर लिए। मान लो आज 4 से 5,000 बच्चे अंदर आए, तो उसमें से आप सोचोगे 300-400 बच्चों को डायरेक्ट बाहर निकाल दिया गया। किसी के डॉक्यूमेंट सही कंप्लीट नहीं थे, किसी के कोरोना की रिपोर्ट नहीं थी, किसी की रिपोर्ट थी तो बहुत पुरानी रिपोर्ट थी, अभी लेटेस्ट 3-4 दिन की चाहिए, ज़्यादा पहले की रिपोर्ट काम नहीं आएगी। तो दोस्तों आपसे भी एक बार गुजारिश है, यदि आपकी दौड़ होने वाली है तो आप प्लीज़ कोरोना की रिपोर्ट बनवा लेवे और अपने डॉक्यूमेंट एक बार पूरा देख लेवे, क्या क्या बाकी है, क्या क्या मंगवा रखा है, फोटो दे साथ में ले जा लेवे। और सबकी डॉक्यूमेंट की एक एक दो फोटो कॉपी ले जाओ। एक्स्ट्रा फोटो कॉपी ले जाने से कोई नुकसान नहीं है, अपने काम ही आ सकती है। मान लो एक फट गई या क्लियर नहीं आई तो दूसरी काम आ जाएगी, और उससे अभी काम नहीं आई, मान लो अभी एक ही काम आई तो अगली बार किसी न किसी चीज़ में, किसी न किसी भर्ती में काम आ जाएगी। उससे 2-5 रुपये से अपने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यदि डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह गई तो अपने को वहाँ से निकाल देंगे। अपने मान लो किसी ने बहुत सारे दौड़ करने के बाद डॉक्यूमेंट जब चेक होते तब डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं, तो अब उनको क्या करें, तो उनको वापस निकाला गया। अब वो एक दिन में डॉक्यूमेंट घर से लाके ला नहीं सकते, यूँ तो है नहीं कि अजमेर वालों को ही करा रहे, पूरे कहाँ से ले लेके पास के सब बच्चों का करा रहे, कोटा पूरा एआरओ दौड़ रहा है। तो ऐसे में बहुत गलती हो रही है। तो दोस्तों आपसे फिर गुजारिश है, जिनकी भी दौड़ बाकी है, जोधपुर से एक बच्चे का फ़ोन आया कल कि कह रहा है मेरे कोरोना की रिपोर्ट नहीं बनी और मेरे सुबह दौड़ है। तो मैंने कहा भैया तुम्हारा तो धन्य हो गया। तो क्या ऐसे थोड़ी काम चलेगा यार। अपने को काम है, अपने को 5 दिन पहले काम से लगना पड़ेगा। तो 5 दिन पहले चेक कराएंगे, 2 दिन बाद आएगी तो फिर 2 दिन पहले रह जाएगी, तो 2 दिन पहले 5 दिन पहले का भी चल जाएगा। लेकिन वही साहब महीने पहले कितनी चलेगी, और कोई तो है ही नहीं साहब, करा ही नहीं मैंने तो। अब मेरे को याद आया, यार एक रात में 12 घंटे में कोई क्या कर सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो और भी हो सके कोशिश तो करो, पूरी कोशिश। मैंने भी यही कहा, अब क्या कहूँ उसको मैं, बिना कोरोना की रिपोर्ट तो अंदर जाने नहीं देंगे। अब वो कौन कहे उनको कौन समझाए, उनके के थक गया हूँ। डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट कर दो, वहाँ बीच में से नहीं निकाला जाए आपको, बस ये गुजारिश रहे मेरी। फिर जो दौड़ होती है उसमें से बच्चों को निकाल दिया जाता है। पहले से जब दौड़ को मान लो कोई पास कर ले, उसके बाद यदि डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं, कोरोना की रिपोर्ट तो पहले चेक की जा रही है। सबसे पहले कोरोना की रिपोर्ट यदि नहीं है तो बाहर जाओ, कि उनको पता अभी बहुत कोविड का कितना केस हुआ। अभी नहीं, 1 साल से अपना इंडिया बंद है, लगभग नॉर्मली तो बंद ही है, थोड़ा बहुत खुला है। कितना इकोनॉमी कितना नुकसान हुआ। आप हमेशा 70 जो पेट्रोल था 110 पहुँच गया। तो आप मतलब इस कोई मान ही नहीं रहा है कि कोरोना की रिपोर्ट, अरे कुछ नहीं, कोरोना की रिपोर्ट तो कोई नहीं चलेगा, अरे लेके जानी, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके जाना है। और दूसरी बात दोस्तों, आपको अंदर दौड़ना कैसे वो मैंने आपको पूरा बता ही दिया है, कि अपने दूसरा बैच में भी क्या क्या हुआ वो भी मैंने बता दिया है, और पूरा वापस बता देता हूँ। लिए तो उतने जाएंगे, 200 से 250 के बीच बच्चों को दौड़ाया जाएगा, ये तो फिक्स बात है। अब टाइमिंग का है, यदि कोई अच्छा दौड़ने वाला आ गया तो एक्सीलेंट वाला 5:15, 5:10 तक आ जाएगा, 5:05 भी आ जाएगा। और बाकी नॉर्मली 5:20, 5:25 तक अंदर ले ही रहे, तो उसका अपने आराम से दौड़ना है, व्यवस्थित और कॉन्फिडेंस पूरा रखना है। और दौड़ना कैसे कि पहले राउंड में अपना पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा जोश अंदर नहीं लगाना है। पूरी जो अपन तैयारी करके अपनी
पूरी जो स्पीड होती है 100% स्पीड पहले राउंड में नहीं लगानी, पहले राउंड में नॉर्मल 80% स्पीड लगानी है, उसके बाद थोड़ी बढ़ानी है सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में थोड़ी और ज़्यादा बढ़ानी, लेकिन फोर्थ राउंड जो होगा उसमें ऐसी दौड़ की स्पीड कर देनी है कि अपन ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं दौड़े हों। वो अब हाईएस्ट स्पीड होनी चाहिए अपनी ज़िंदगी की, मतलब ज़िंदगी की लास्ट दौड़ समझ लेनी, ये दौड़ पार करते मुझे मेरी नौकरी पक्की, उसके बाद मुझे कहीं दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस वो जोश रख के दौड़ना है लास्ट में। फिर आप एक्सीलेंट हो क्या आराम से मान लो एक्सीलेंट, तो आराम से 5 10 5 9 5 में आराम से आ जाओगे। और एक्सीलेंट उसके बाद मेडिक पे हाइट चेस्ट का माप होता है। हाइट चेस्ट में मैंने आपको ये बता दिया है, हर बार यही कहता हूँ, चेस्ट मापने से पहले एक बार पुशअप लगा लो। किसी किसी का चेस्ट तो पूरा होता है, अब वो फूलता नहीं है, अगर 5 सेंटीमीटर फूलना भी चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलता ही नहीं है, तो आप पुशअप लगा लो ना, क्या फ़र्क पड़ जाता है। आपके पूरा है, अब ज़्यादा है पूरे से, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पुशअप लगा लो, कोई नुकसान नहीं है पुशअप लगाने से, कोई नुकसान नहीं शरीर को, वहाँ और फायदा ही होगा। तो क्या 5 सेंटीमीटर किसी के 7 सेंटीमीटर फूल जाएगा, किसी के 3 ढाई सेंटीमीटर इतने फूल रहा है, अब उनको ही बाहर निकाल जा रहा है, कह रहा है मेरे तो चेस्ट तो कंप्लीट तो है पर फूल नहीं रहा है, फूल वो भी दिक्कत है। तो आपको पुशअप लगा लो, उससे क्या होगा चेस्ट फूलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पुशअप लगाते पूरे शरीर की एनर्जी सारी की सारी अपने चेस्ट में आ जाएगी। और दूसरी बात हाइट की, वहाँ पे हाइट ज़्यादा कम हो तो मत जाओ, ये दूसरा का नुकसान क्यों कराते। और थोड़ी सी 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे है, कोशिश की लटके वटके बढ़ी नहीं बढ़ी, तो वहाँ क्या करना है, थोड़े से वहाँ ऊपर कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 सेंटीमीटर से, वो भी समझते हैं। लेकिन अपन तो क्या है, बिल्कुल ऐसे है जैसे खड़े हो जाते हैं, कम है तो थोड़ी और नीचे करके खड़े हो जाते हैं, कुछ की तो आदत होती है और बीच में चेस्ट में से कम करके अपने को नीचे गर्दन झुका खड़े हो जाते हैं, जिससे कि थोड़ी होती है उससे भी 2 सेंटीमीटर कम हो जाती है। तो अपने को थोड़ा टाइट रहना है, और एक मुक्का मार दे तो भी ढीला नहीं होना है, कि एक मुक्के से कोई मरता नहीं है, लेकिन ऐसा ही टाइट रहना है। और बिल्कुल अपने को अपने चेस्ट में थोड़ा सा पैर ऊपर कर देना, जिससे कि क्या होगा, अपने बराबर हो जाएगी अपनी हाइट, बस यही फ़ायदा रहेगा अपने को। और बाकी ये भी कह दिया मैंने, वहाँ किसी की बात नहीं सुननी है, कह दिया मैंने आपको कि कोई भी कुछ भी कह दे, मेरे 4:40 आता हो, भले 4 आता हो, भले 5:40 आता हो, अपने कोई लेना देना नहीं है, अपने तो अपने आता है जो आता है, बस दूसरे की दौड़ अपने तो घुसने से रही, उसके टेंशन से अपनी जो दौड़ होगी वो भी बिल्कुल पूरी नहीं हो पाएगी। तो कुछ लोग तो बस इसी काम से आते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब कैसे किया जाए बस, और वो कर देते डिस्टर्ब और अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। और वो डिस्टर्ब करने से कोई अच्छा बढ़िया बच्चा तैयार करके आया है, उसकी दौड़ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अपने को नहीं सुनना है, कोई कहे तो हाँ भाई अपन बाहर अब आराम से बैठ के चाय कॉफ़ी तुझे नाश्ता सब कराऊंगा, एक बार मुझे दौड़ पास करने दे, उसके बाद तुझे सब कराऊंगा, टेंशन मत ले, अभी डिस्टर्ब मत कर, बस भाई मान जा। और बस ऐसे बोलना ही नहीं किसी से। और न फौजी जहाँ लाइन में लगा उस लाइन में लग के आ जाना। अपन ने 2-3 दिन फौजी से बात भी की, मैडम से बात की, सबका एक ही कहना है कि बच्चे क्या होते हैं मानते नहीं है, उनको कहा एक लाइन टू लाइन चलो तो बस आगे जाके दौड़ के बैठने के रहते हैं, फिर उनको गुस्सा आ जाता है। वो 12 बजे से जग रहे होते हैं आपके लिए, और आप उनको कोऑपरेट नहीं करोगे तो फिर गुस्सा तो आएगा, गुस्सा तो बनता है, और फिर वो मार देते हैं, फिर आप पूरा कॉन्फिडेंस आपको वहीं टूट जाता है। कॉन्फिडेंस टूटने के बाद कुछ नहीं हो सकता, फिर एक बार खा गए फिर अंदर डर बैठ जाता है, फिर अपन जो दौड़ की तैयारी करके आए वो दौड़ नहीं पाते। तो आपको फिर कह रहा हूँ, अपने को किसी को परेशान करने नहीं गए, अपन वहाँ दौड़ने के लिए गए, और अपने को अपनी दौड़ पूरी करनी है, बस एक ही टारगेट, 1 पॉइंट टारगेट, मतलब अर्जुन की आँख, अर्जुन को क्या दिखना चाहिए, चिड़िया की आँख, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं बस। और दूसरी बात, उलझना नहीं उसके अंदर, भीड़ एक साथ दौड़ी अपन भी भीड़ के साथ साथ दौड़े नहीं, थोड़ा सा भीड़ से हट के थोड़ा आगे जाके फिर उन दौड़ो। दूसरी बार तो भीड़ हट जाएगी, लेकिन शुरू में 3-4 क्या 30 सेकंड आपके टूट जाएंगे, मतलब 30 सेकंड आप फंस जाओगे लोगों में, आपके 30 सेकंड ज़्यादा आ जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको भीड़ में नहीं उलझना है, भीड़ से थोड़ा सा फर्स्ट जब राउंड स्टार्ट हो जाए तो अपने भीड़ से बाहर आ गया फिर आगे जाना है, यूँ नहीं भीड़ के साथ अंदर फंस रहे, उसमें किसी का पाँव लग गया, किसी को कोई तो आते हैं इसी मकसद से, 2-4 को तो गिराना ही, और गिर गए तो आप गिरोगे, उसके ऊपर 1-2 ऊपर आपके आगे गिर जाएंगे, उससे 2-3 जने डिस्टर्ब होंगे और आपके लग भी जाएगी, दौड़ तो नहीं पाओगे और प्रॉब्लम हो जाएगी ज़िंदगी भर की कोई। यही दोस्तों, बस आपको कह रहा हूँ फिर से, उनको परेशान नहीं करना है, अपने मकसद वो पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपने को जहाँ लाइन में लगा उसमें लग जाना है, पीछे बैठ जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2-5 सेकंड से लेके उनके लट खा लिए तो पूरा 30 सेकंड का फ़र्क पड़ जाएगा। किसी से बहस हो गई बच्चे से तो भी टाइमिंग का फ़र्क पड़ जाएगा। अपने को किसी से बहस वहस भी नहीं करनी, बस अपने को अपना लक्ष्य, आँख अर्जुन को क्या दिखनी चाहिए, चिड़िया की आँख, ओनली द पॉइंट, उसी हिसाब से दौड़ लेना है बस। और जो दौड़ गया आगे, और एक गलती दूसरी नहीं करनी है, एक गलती कि फर्स्ट में सबसे आगे नहीं दौड़ना है, फर्स्ट में जो सबसे आगे दौड़ गया वो 4th राउंड में नहीं लगा नहीं पाएगा, 4th राउंड में वो स्पीड रख ही नहीं पाएगा। हाँ,
बिल्कुल आपको कह रहा हूँ, सबसे आगे दौड़ने की कोशिश नहीं करनी, अपने को अपने स्टेमिना के हिसाब से दौड़ने का। अपना स्टेमिना है, अपन लास्ट राउंड में सबसे तेज, इससे भी तेज दौड़ सकता हूँ मैं, तो दौड़ना है सबसे आगे। बाकी अपनी जो स्पीड है वो रखनी है। लास्ट टाइम में सबसे आगे दौड़ने को, लास्ट टाइम में ये सोच लेना है मुझे इन सबको क्रॉस करके एक्सीलेंट मारना है, बस लास्ट टाइम में सोच सकते हैं, बीच में ऐसा नहीं सोचना। एक बार फिर आपको कह देता हूँ दोस्तों, अपने को अपनी दौड़ पूरी करनी है, दौड़ पे पूरा ध्यान रखना है, यही कहने के साथ आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों। और एक बार कमेंट में जय हिंद ठोक देवे। देख लीजिए दोस्तों कैसे फौजी जय हिंद बोल रहे, जय हिंद ठोकना है। इसी प्रकार से आपको भी एक जय हिंद रखना है। और आपको एक बार फिर सुबह से 3 बजे से आपके साथ लाइव है, आपको पूरा मोटिवेशन देने के लिए, क्या क्या हुआ पूरा बताने के लिए। तो आपको यही ध्यान रखना है, यही करके आप बिल्कुल लाइक कमेंट करते रहे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी है कि राजस्थान को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय।